हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्लास 5th से प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं और मैं आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से करके बताऊंगी। ओके, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस देती हूँ कि पहले आप रफ डायग्राम बनाएं। तो अगर मैं इसमें एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये है ए बी सी। अब इसमें हमें ये नहीं दिया है कि ए बी कौन सी है, बी सी कौन सी है और सी डी कौन सी है, तो हम अपने मन से ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे ने ऐसे बनाया है कि इसको उसने लिया है 2.5, इसको लिया है 3.5 और इसको लिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग माइंड काम करता है, तो इस हिसाब से वैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे भी करे कि यहाँ पे वो ले ले 3.5, 4 और यहाँ पे 2.5। तो इसमें से कौन सा सही है? ये तीनों ही सही हैं। आपको जो मन हो आप वो ट्राइंगल इसमें से चूज़ कर सकते हैं। रफ डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है कि हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इनिशिएट कहाँ से करना है, हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर मैं इस डायग्राम को लेके चलूँ तो मुझे सबसे पहले बेस बनाना है 3.5 सेंटीमीटर BC। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने BC बना लिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मुझे C से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क इस तरफ और B से 2.5 सेंटीमीटर का आर्क इस तरफ लेना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो स्केल है, इस स्केल में पहले इस कंपास से, ये जो कंपास है इससे 4 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर लूँगी, ठीक है, और उसके बाद आर्क कट करूँगी। ये मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इसकी जो निडल है, इस निडल को इस C पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि C से इस तरफ है 4 सेंटीमीटर, तो C पॉइंट पे इसको रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे आर्क आप कट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि B से इसी तरफ A की तरफ 2.5 है, तो अब आप इस कंपास में 2.5 मेजरमेंट लेंगे। ओके, अब मैंने ये 2.5 मेजरमेंट ले लिया है और अब इसमें निडल को B पॉइंट के ऊपर रखूँगी इस तरीके से और B पॉइंट से एक आर्क ऐसे कट करूँगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मुझे मिला है, ये पॉइंट है मेरा A। ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं, वो हमारा पॉइंट हो गया A। अब हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से यहाँ पे A और B को ज्वाइन करेंगे। आपको ये स्केल से करना है, ऐसे डॉट डॉट हाथ से नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको स्केल से करके बताती हूँ। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया है। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है ट्राइंगल, तो हम पहले क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। ओके, 2.5 का बेस बनाने के बाद C से आप देख सकते हैं, C से A की तरफ 3.5 है, तो ये मैंने 3.5 इस कंपास में स्केल से मेजर कर लिया है। और अब C पॉइंट पे मैं इसको रखूँगी निडल को और यहाँ से ऐसे मैंने 3.5 का ये आर्क एक कट किया है। अब देख सकते हैं कि B पॉइंट से A की तरफ 4 सेंटीमीटर है, तो इस कंपास में अब मैं 4 सेंटीमीटर मेजर करूँगी। मैंने 4 सेंटीमीटर ये मेजर कर लिया है और अब B पे ये मैंने निडल को रखा और यहाँ से ये मैंने एक आर्क कट किया। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, और अब ये पॉइंट हमारा हो जाएगा A। अब इसको मैं स्केल से A को C से और B को A से जोड़ दूँगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये वाला ट्राइंगल भी बना दिया है। डायमेंशंस नहीं लिखी हैं, 2.5 यहाँ पर है, 3.5 एंड दिस इज़ 4। आप इसी तरीके से ये भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमको 3 साइड्स दी हो ट्राइंगल्स के, तो कंस्ट्रक्शन कितना इजी होता है। हम किसी को भी बेस ले सकते हैं, ऐसी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको यही बेस लेना है, आप कोई भी बेस लेके बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज एंगल ABC 60 डिग्री, साइड AB इज 5 सेंटीमीटर एंड साइड BC इज 4 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको
उन्होंने बोल के दिया है, लिख के दिया है, आपको बताया हुआ है कि आपको AB 5 लेना है, BC 4 लेना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने अपने मन से AB BC कुछ भी ले लिया था, उन्होंने सिर्फ हमको मेजरमेंट दिया था, उसके नाम नहीं दिए थे। अब उन्होंने मेजरमेंट के साथ साथ हमें नाम भी दिया है कि AB का मेजरमेंट 5 है। और आप देख सकते हैं इन्होंने दिया है एंगल ABC, जो लेटर बीच में होता है वही हमारा एंगल होता है। तो अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएं तो रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम इसको नाम देते हैं ABC जैसा कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एंगल B ये आपका 60 डिग्री है, AB किधर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, एंड BC ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कैसा है, दो साइड्स के बीच में एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या टाइप है कि दो साइड्स के बीच में अगर आपको एंगल दिया है तो आप ऐसे इसको करेंगे। सेम क्वेश्चन अगर कोई बच्चा और देखेगा तो वो ऐसे भी आपको दे सकता है कि ये 60 हो गया और AB 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे ने इस टाइप से बना दिया तो भी ये दोनों ही आपके सही हैं, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो एक चीज़ है वो ये कि जो आपका एंगल 60 डिग्री है इसको आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और कंपास से भी बना सकते हैं। आप क्लास 5th में अगर बना रहे हैं तो आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में ये काम करेंगे तो आपका प्रोटेक्टर से वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको कंपास से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कंपास से सिखाऊंगी कि 60 डिग्री का एंगल कंपास से कैसे बनाएंगे। बाकी कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ डिफरेंट डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये वाला लेके चलते हैं। हमको पहले बेस बनाना है BC 4 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में हमको हमारा बेस बनाना है 4 सेंटीमीटर, और इसमें एंगल इस तरफ है और इसमें इस तरफ है। मैं दोनों टाइप आपको करके बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने BC बना लिया है, यहाँ पे ये CB है और यहाँ पे ये BC है। दोनों का मेजरमेंट सेम है 4 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 60 डिग्री के एंगल के लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास ये बहुत इजी होता है। आपको अपना कंपास लेना है, ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी ले सकते हैं, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आपको कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है आप इस नीडल को उस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस पे रखने के बाद आप क्या करेंगे कि एक आर्क कट करेंगे ऐसे, ठीक है। एक आर्क कट करेंगे, यहाँ पे मुझे इस तरफ बनाना है तो मैं यहाँ पे रखूँगी और ये ऐसे मैंने आर्क कट किया, ठीक है। अब आपको ये जो मेजरमेंट इसको चेंज नहीं करना है, ओके, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और इसी मेजरमेंट के साथ आपको यहाँ पे इसने जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट किया है इस आर्क ने इस लाइन को, वहाँ पे इस नीडल को रख के ऐसे आर्क करना है, और सेम यही प्रोसेस आपको इस तरफ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद क्या होगा, ये आपको पॉइंट मिल गया है और यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको जोड़ते हुए आप एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप जोड़ के एक लाइन खींचेंगे। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। आप जब भी ऐसा करेंगे हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइन को खींच दिया, जोड़ दिया है। अब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बन गया है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से B से A तक की कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। B से A कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी मैंने 5 सेंटीमीटर इसमें मेजर करके रखा हुआ है। आप B पॉइंट पे नीडल को रखेंगे और ये 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर कभी आर्क आपका लाइन के बाहर चला जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप देख सकते हैं मैंने लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मेरा आर्क लाइन के बाहर था और यहाँ पे लाइन के अंदर ही था। मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। मैं B, इस पॉइंट को नाम देना है हमें A, ये पॉइंट है हमारा A। अब यहाँ पे मैं A C को जोड़ दूँगी, A C को मैं यहाँ पे स्केल से इसको जोड़ दूँगी, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिरर इमेज हो इसकी, ठीक है, सेम टू सेम इस तरफ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है।
मैं ये आपको 2-2 3-3 ट्राइंगल्स क्यों बना के बता रही हूँ कि बाय चांस आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैडम ने इस तरीके से करवाया है क्लास में या ट्यूशन में या चैनल में तो हमको इसी तरीके से करना है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल DEF in which DE is equal to FE is equal to 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आपको ध्यान देने लायक बात है वो ये कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है? राइट ट्राइंगल। और बीच में लेटर E दिया है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बोला है, मतलब जो E है वो 90 डिग्री होगा। तो अगर आप इसमें ट्राइंगल बनाएंगे रफ भी तो आप ऐसे बनाएंगे जिसमें आप E को 90 डिग्री पहले ही बना देंगे, उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि आपको DF कहाँ लेना है, क्योंकि सेम ट्राइंगल आपका ऐसे भी बन सकता है। ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? DE, ये हमारा D है, DE इक्वल टू EF, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आपको बेस बनाना है EF या DE, कोई भी आपको एक बेस बनाना है और फिर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप क्लास 5th में है तो आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, बाकी मैं तो कंपास से बनाऊंगी और आप उसको भी देख सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बेस बन गया है। अब हमें बनाना है E पे 90 डिग्री का एंगल। तो ये कैसे बनेगा? पहले हम बनाएंगे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के लिए हम सबसे पहले ये आर्क करते हैं। ओके, उसके बाद इसी मेजरमेंट के साथ हम यहाँ से एक आर्क करते हैं। अब आपको क्या करना है? सेम मेजरमेंट के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे इस आर्क ने जो कट किया है इस पे इस नीडल को फिर से रख के आपको दूसरा आर्क लेना है। ये आपका हो गया 120 डिग्री। और अब आप ये जो 120 डिग्री में आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पेंसिल से ऐसे डॉट डॉट करते हैं। ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री। ये वाला जो आपका 60 डिग्री है, अगर आप इसको बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ये 30 डिग्री में हो जाएगा। 60 + 30 90। तो इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक, यहाँ से जहाँ पे इस आर्क ने इसको कट किया है, एक यहाँ से ऐसे आर्क लेंगे। सेम मेजरमेंट के साथ, इसको चेंज नहीं करना है। इस आर्क से आप एक ऐसे लेंगे तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट से जब आप लाइन खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ये यहाँ पर मैंने दोबारा पूरा कंस्ट्रक्शन किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो ये मैंने दोबारा किया। बट प्रोसेस वही है, आप उसी प्रोसेस से कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से जोड़ देंगे। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ई पॉइंट से जो यहाँ पे F है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये मैंने स्केल से ऑलरेडी मेजर कर लिया है और मैं इसको E पॉइंट पे रख के यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है मैंने। और ये जो मुझे पॉइंट मिल गया है ये है पॉइंट D, जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सॉरी, F है, ये पॉइंट F है जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। और F और इस D पॉइंट को मैं जोड़ दूँगी तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप इसी ट्राइंगल को ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 4th क्वेश्चन है मैंने लिख लिया है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये जो 4th क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज़ 5 सेंटीमीटर, AC इज़ 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इज़ 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो इसलिए ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। आप पहले इसका रफ डायग्राम बनाइएगा, फिर आप देखिएगा कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें ये नहीं बताया था कि AB कितना है, BC कितना है, बट इस क्वेश्चन में हमको बताया कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 4.5 सेंटीमीटर एंड BC जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे? पहले एक 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, फिर आप इसको आर्क नहीं, लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की, फिर B पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और C पॉइंट से 4.5 का, और फिर आप इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये मेरी तरफ से होमवर्क है बच्चों, आप इसको करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने ये कर लिया है, किसको ये अच्छे से समझ में आ गया है।
और अपना काम टाइम पे कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कीजिए, जैसे कि क्लास 5th के बाद नवोदय का पेपर दे सकते हैं आप क्लास 6th के लिए। ओके।